पता नहीं उसे इस बात की खबर है भी या नहीं। क्या आप ये भी मानते हैं कि अनीता ने शुभ से टेंडर वापस लेने वाली बात नहीं बताई होगी? पापा जी को शुभ को जब पता चलेगा कि त्रिलोक अंकल घर पे आए थे और उन्होंने टेंडर वापस लेने को कहा था और मैंने उन्हें नहीं बताया, तो बहुत नाराज होंगे ना। और कहीं आपके ना बताने की वजह से दोनों दोस्तों की दोस्ती में दरार आ गई दीदी? मैंने अपनी दोस्ती का हर फर्ज अदा किया है और अब मैं अपनी दुश्मनी का हर फर्ज अदा करूंगा। ये देखो दवा और ये देखो प्रिस्क्रिप्शन। तुमने दवा देते वक्त एक बार भी नहीं देखा कि तुम प्रेम को कौन सी दवा दे रही हो? डॉक्टर, शुरू में ये दवा वहाँ नहीं थी, प्रिस्क्रिप्शन वाली ही थी। तो फिर ये दवा वहाँ कैसे पहुंची? ये मुझे नहीं मालूम। ये दवा कब से चेंज हुई? ये भी नहीं पता। तो तुम्हें क्या पता है? और अगर तुम्हें पता नहीं है तो किसको पता होना चाहिए? प्रेम को दवा देना, वहां दवा रखना, प्रेम की देखभाल करना, ये सब तुम्हारा काम था या नहीं? यस मैडम, मेरा काम था। तो फिर ये गलती कैसे हुई तुमसे? जानती हो तुमने कितनी बड़ी गलती की है? तुम्हें प्रेम की जान तक जा सकती थी। सॉरी मैडम। हो सॉरी, सॉरी माय फुट। इस गलती की कोई माफी नहीं है। कितने पैसे लिए तुमने? किसके लिए काम कर रही हो तुम? किसके इशारे पर? मैडम, आप मेरे पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। क्या गलत है क्या सही? इसका फैसला तुम चाहो तो पुलिस भी आकर कर सकती है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ मैडम, पैर पड़ती हूँ। मैं निर्दोष हूँ, मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए। दवा कैसे चेंज हुई ये भी मुझे नहीं पता, मेरा यकीन कीजिए। देखो नर्स, मुझ पर तुम्हारे इस नाटक का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं निर्दोष हूँ, मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए, कोई दवा चेंज नहीं की। आप मेरा भरोसा करिए मैडम। तुम सच कह रही हो? तुम्हें वाकई कुछ नहीं मालूम? मेरा यकीन कीजिए। ठीक है, अभी तो मैं कुछ नहीं करती, लेकिन अगर मुझे मालूम चला कि तुम झूठ बोल रही हो फिर तुम्हारी खैर नहीं। जाओ तुम यहां से। इसका मतलब जय की इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक थी। प्रेम की जान को अब भी खतरा है। हाँ, मैं अभी आती हूँ। देशमुख। यस सर। जुलूस के सारे अरेंजमेंट स्टडी कर लो। कल सुबह है जुलूस। सर कल सुबह मतलब कल सुबह? सर वो कल तो मुझे अपनी वाइफ के साथ सर खरीदारी करने जाना, मैंने आपको बताया था सर। देशमुख, तुम और तुम्हारी वाइफ की खरीदारी मैंने जाके। अरे रेखा प्लीज बैठिए। देशमुख खड़े क्या हो, दो कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। ओके सर। जी डॉक्टर रेखा। इंस्पेक्टर, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ गई? नहीं रेखा जी, फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट को आने में कुछ वक्त और लगेगा। क्यों? दरअसल बात यह है कि जो जहर की शीशी पर फिंगरप्रिंट्स थे वो थोड़े से खराब हो चुके हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मुजरिम का जल्द से जल्द पता चल ही जाएगा। फिर भी जितनी जल्दी हो सके प्रेम को मारने की कोशिश करने वाले का पता लगाना जरूरी है, क्योंकि वो ये कोशिश दोबारा भी तो कर सकता है। हो सकता है क्यों, हो सकती क्यों नहीं? हो सकता है मुजरिम एक औरत ही हो। चलिए माना, लेकिन उसकी ये दोबारा की गई कोशिश इस बार कामयाब भी तो हो सकती है। देखिए रेखा जी, मैं भी चाहता हूं कि इस केस से जल्द पर्दा हटे। एनीवे इंस्पेक्टर, ऑल द बेस्ट। मैं अब चलती हूँ। अरे रुकिए ना, वो कोल्ड ड्रिंक्स आते होंगे। जी नहीं, फिर कभी। एक्चुअली मुझे प्रेम को देखने जाना है। बाय। क्या हुआ प्रिया?
हुआ तुम्हें? चक्कर चक्कर। इधर आओ, चलो बैठो यहाँ पे। प्रिया, अपना ख्याल रखा करो प्रिया। घर में सबका ख्याल रखती रहती हो, लेकिन अपना ख्याल नहीं रखती। देखो, तुम्हारा स्वस्थ और ठीक रहना सबके लिए बहुत जरूरी है। हाँ बोलो प्रेम, बोलो। प्रेम को आप लोगों के प्यार और हमदर्दी के अलावा एक और चीज की सख्त जरूरत है। वो क्या डॉक्टर? सही दवा। आप कहना क्या चाहती है डॉक्टर? मैं जो कहना चाहती हूँ उसे सुनने की हिम्मत है आप लोगों में? डॉक्टर प्लीज साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहती हैं? प्रेम इस घर में सुरक्षित नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि इस घर से ज्यादा वो हॉस्पिटल में सुरक्षित था। ये आप क्या कह रही है डॉक्टर? मैं सच कह रही हूँ, और सच पर कभी तुरंत यकीन किया ही नहीं जाता। लेकिन सच यही है कि प्रेम को इस घर में जहर दिया जाता है। नतीजा आपके सामने है। प्रेम जब हॉस्पिटल से घर आता है तो उसकी दवा बदल दी जाती है, और यहाँ किसी को कुछ पता ही नहीं होता। प्रेम की दवा बदल दी जाती है? जी हाँ, प्रेम जो दवा खा रहा है उससे उसको फायदा होने की बजाय नुकसान हो रहा है। ऐसे में प्रेम को कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। करण, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। ये बात मुझे दिन और रात परेशान कर रही है। हाँ हाँ बताओ सोनिया। नहीं, पहले तुम वादा करो, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। मैं वादा करता हूँ, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। करण, प्रेम को जिसने जहर दिया वो कोई औरत थी। करण, क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी अपनी परेशानियों को मैं खुद ही सुलझाता हूँ, इतना बड़ा कर दिया है आपने। करण, तुम सिर्फ बड़े ही नहीं हो गए, बड़ी बड़ी बातें भी करने लगे हो। खैर, फिलहाल मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई थी कि मैं पार्टी में जा रही हूँ, और अपने पापा से कह देना कि मैं रात को घर नहीं आऊंगी। आपने पापा को बताने की जरूरत समझी, यही बड़ी बात है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप पापा की इतनी फिक्र कर सकती हैं। खैर, आप नहीं भी बोलती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्लीज जाइए और आपकी पार्टी एंजॉय कीजिए। करण, तुम मुझसे बहुत रूडली बात करने लगे हो। अगर अमर तुम्हारे पापा है तो मैं भी तुम्हारी माँ हूं। कोई दुश्मन नहीं हूं तुम्हारी। तो क्या ये आपका बेटा आपसे पूछ सकता है कि क्या वो पार्टी में जाना जरूरी है? हाँ, जरूरी है। करण, पार्टी में जाने से कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, सोशल सर्कल बढ़ता है। You'll be proud जब तुम्हारी मम्मी का फोटो पेज 3 पे आएगा। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ तुम्हें भी पार्टी में जाना चाहिए। तो क्या इन पार्टीज में जाने के लिए, अपनी खुशी के लिए अपनों को ही दुख देना क्या जरूरी है? क्या मैं तुम्हें पूछ सकती हूँ, अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना कोई गुनाह है? नहीं नहीं, कोई गुनाह नहीं है। आपके लिए कोई गुनाह नहीं है। आपके लिए तब गुनाह होगा जब आप अपनी जिम्मेदारियां समझेंगी। करण, अपने पापा की तरह बातें करना बंद करो। तुम भी अपने पापा की तरह पुराने जमाने की बातें करने लगे हो। इस वक्त मैं पार्टी में जा रही हूँ, और तुमसे बहस करके मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। तुम सिर्फ अपने पापा से इतना कह देना कि मैं रात को घर नहीं आऊंगी। इज दैट क्लियर? हाय ब्रो, क्या हुआ? बहुत शांत बैठे हो।
माय गॉड, लगता है तुम बहुत ही उदास हो। क्या हुआ? नथिंग यार, कुछ भी नहीं हुआ है। देखो मुझसे झूठ मत बोलो, शीतल से कोई बात हुई है? नहीं यार। तो फिर इतने उदास क्यों बैठे हो? मलाइका, तुम्हें मालूम है मम्मा की वजह से मैं शीतल से मिलने नहीं जा सका यार। मम्मा की वजह से? कैसे? मलाइका, मुझे लगता है मम्मा शीतल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मम्मा ने कुछ कहा तुमसे? नहीं यार, कुछ भी नहीं कहा है, मगर कई बार ऐसा होता है कि इंसान बिना कुछ कहे सब कुछ कह देता है। ओह, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। मुझे प्लीज अच्छे से समझाओ क्या हुआ है। यार, मैंने बड़ी मुश्किल से शीतल को रेस्टोरेंट में मिलने के लिए मनाया था। फिर क्या, मुझे लगता है मम्मा ने वो सब सुन लिया। मम्मा ने तुम्हें शीतल से बात करने से मना किया क्या? यार, मना तो नहीं किया, पर उनका बिहेवियर तो ऐसा ही था कि जैसे वो मेरा और शीतल का मिलना उन्हें पसंद नहीं। ऐसा क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए चलना है, पर बाद में वो खुद गई ही नहीं। क्यों? पता नहीं, कहने लगी मेरी तबीयत खराब है। यार, कितनी मुश्किल से मैंने शीतल को मनाया था। कोई बात नहीं, अभी तो हम लोग इंडिया में ही है ना, अभी तो तुम्हें उससे मनाने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। अभी तो क्या बातें हो रही हैं भाई बहनों में? कुछ नहीं मम्मा, हम लोग सिर्फ यही डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया कितनी अच्छी कंट्री है ना। पर रहने लायक बिल्कुल नहीं है। ये मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। किसके लिए? लिजा, मिजा और मिसेस गोम्स के लिए। तुम लोग भी अपनी पैकिंग शुरू कर दो। मम्मा, हमें इंडिया बहुत पसंद है, हम यही रहना चाहते हैं। हमारी बात तो मानिए। मुझसे डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। जो मैंने कह दिया सो कह दिया। पैकिंग करो फटाफट। हाय शीतल। हाय। ये तुम्हारे लिए। थैंक्स। कैसी हो? तुम्हारे सामने हूँ। वो तो तुम हमेशा ही रहती हो। क्या? मेरा मतलब है समझाने की जरूरत नहीं। वेल, ये बताओ मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? बताता हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है भाई? मुझे जल्दी है। ओके, बताता हूँ। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। अब शुरू भी करो। शीतल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शायद इसीलिए इतनी दूर से यहाँ आया हूँ। और अब तो मैं यही इंडिया में सेटल भी होना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे कारण से। तुम इतनी दूर से आए हो और मैं दूर जा रही हूँ। मतलब ये कि मैं MBA करने ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, इसलिए मैंने शायद यहाँ मिलने से हाँ कर दी। मैं तुम्हें न्यूज़ बताना चाहती थी और ये भी बताना चाहती थी कि शादी, प्यार, इन सब चीज़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारी मुलाकात शायद इसीलिए हुई कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से याद रखें। वेल, थैंक्स फॉर दिस ब्यूटीफुल फ्लावर। मुझे देर हो रही है, बाय। विकी, यू आर नॉट लकी। तेरा कुछ नहीं हो सकता यार। दादाजी आ गए, दादाजी आ गए। कैसी मामा, पापा? चलो मम्मी, दादू आ गए। अरे खुश हो बेटी। मम्मी जी खुश हो बेटा। अरे जीती रहो। अरे खुश हो। प्रेम कैसा है बेटा? अरे बहू, ये प्रसाद। मैंने साई से मन्नत की है, देखना प्रेम जल्दी अच्छा हो जाएगा। ये प्रसाद उसे देना और विभूति उसके माथे पे लगा देना। लाखों लोगों का मानना है कि इस विभूति से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। बीमारी तो उनकी ठीक होती होगी जिनके साथ भगवान होते हैं, लेकिन यहाँ भगवान मेरे साथ हैं।
प्रेम किसी भी कीमत पर ठीक नहीं होगा। आंटी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन दुआ के साथ दवा की भी जरूरत होती है। डॉक्टर रेखा, दवा देना तो आपका काम है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना काम बखूबी निभा रही होंगी। जी, मैं अपने काम अपना फर्ज समझकर कर रही थी। लेकिन क्या? लेकिन मैं 2400 घंटे तो प्रेम के साथ नहीं होती ना। मतलब ये आंटी कि किसी ने प्रेम की दवा बदल दी थी। और वो दवा उसके लिए स्लो पॉइजन का काम कर रही थी। क्या? स्लो पॉइजन? जी हाँ। ओह माय गॉड। आपके बेटे को जो दवा दी जा रही थी ना, वो मैंने कभी प्रिस्क्राइब ही नहीं की थी। और हाँ, आप सबको मैं पहले ही बता दूं कि इसमें नर्स का कोई हाथ नहीं है। फिर किसका हाथ है? किसका हाथ है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकती हूँ कि किसी अपने का ही हाथ है। लेकिन मेरी बेटी की जान के पीछे कौन पड़ा होगा? मेरा मन वहां भी कितना घबरा रहा था। डॉक्टर, प्रेम अब ठीक तो है ना? अभी तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि प्रेम की हालत में कोई सुधार नहीं है। हे भगवान, मैं प्रेम को देख के आती हूँ। प्रेम को ये दवा जानबूझकर दी जा रही थी? अंकल, लगता तो ऐसे ही है कि किसी ने उसको ये दवा जानबूझकर और सोच समझ कर दी है। और ये काम किसी बाहरी आदमी का नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसने भी ये काम किया है वो ना सिर्फ आप लोगों का अपना है, बल्कि वो ये भी जानता है कि दवा कहाँ रखी गई है और कब दी जाती है। घर में कौन हो सकता है प्रेम का दुश्मन?